नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है चक्रव्यूह के एक्टर्स राउंड टेबल के तीसरे और आखिरी सेशन में। इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं रंजीव सचदेव, जो इस नाटक में अश्वत्थामा का पात्र निभा रहे हैं बहुत समय से। हमारे साथ सुष्मिता मेहता हैं, जो शायद इस नाटक के पिछले कई सालों से हो रहे शोज़ में उत्तरा का पात्र निभा रही हैं। लतिका जैन, जो इनकी सासू माँ यानी सुभद्रा का पात्र निभा रही हैं पिछले बहुत सारे शोज़ से। और हमारे साथ तरुण डैंग हैं, जो इस नाटक में मेरे ख्याल डायरेक्शन के अलावा सब कुछ कर चुके हैं। बहुत सारे पात्र निभा चुके हैं ये। और अभी इस मौजूदा दौर में भी ये इस नाटक में 3 पात्र निभाते हैं। एक सैनिक है, एक सारथी हैं और एक अंगराज कर्ण का रोल तरुण निभाते आ रहे हैं। तो इन चारों लोगों के साथ इस राउंड टेबल में हम चर्चा करेंगे इस नाटक से जुड़े इनके अनुभव के बारे में। सबसे पहली बात तो 100 शो हो रहे हैं, या ये अच्छी बात है। ये जर्नी रही कैसी है? वॉज इट इवन वर्थ इट? ये इतने सालों का इन्वेस्टमेंट, इतने इमोशंस का, इतने टाइम का, जो हमने अपने रिश्ते छोड़े, मोमेंट्स छोड़े, पार्टीज छोड़ी, टूर्स छोड़े, डांट खाई मेरी और लोगों की डांटें खाई, वॉज इट इवन वर्थ इट? Absolutely. How can this not be worth it? And I think आपको कुछ मिलता है तो I was talking to Aditi and I was telling her that I'm already thinking that what will we do when we complete 500 shows. So I think it's a matter to feel proud of. And as an actor आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने एक ही चीज़ 100 बार आप कर चुके हैं for I don't know how many thousands of people. So I think it's very gratifying. I think कोई भी चीज़ हम पाते हैं तो उसका कोई ना कोई सेक्रीफाइस ज़रूर होता है। राइट। तो कुछ चीज़ पाई है तो उसका एक सेक्रीफाइस ज़रूर है। तो आई थिंक वो सब सेक्रीफाइस जो हमने किए हैं, छोटे छोटे सेक्रीफाइस है जो बड़े मुकाम तक हमारे को लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है मैंने इंटरव्यू में बात की थी पहले कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बैट्समैन उतरता है बैटिंग करने, तो फर्स्ट रन से स्टार्ट करता है, तो बस 100 जो रन मारता है, शतक मारता है, तो अपना हाथ उठाता है, तो मुझे वो फीलिंग आने वाली कि हम 100 रन पूरे करने वाले हैं अपने शो के बाद हाथ उठाना है शो में कि 100 हो गए ले 100। एंड ऑल्सो क्योंकि 100 शोज हमारे पूरे हो रहे हैं, तो अब क्या है कि वो जो जर्नी जब अब कंप्लीट हो रही है, क्योंकि हम करते जा रहे थे, करते जा रहे हैं, और हम बस वो जो मेमोरीज क्रिएट हो रही है वो क्रिएट होती जा रही थी। We were not going back to those memories. Now we are actually. मतलब ये एक बहुत, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही लग रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमने इतने शोज कर लिए हैं, ये सारी बातें हैं, बट ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। नाउ यू आर गोइंग बैक कि अच्छा उस शो में ये हुआ था, उस वाले शो में ये हुआ था, और ये सब। और ये भी देख रहे हैं कि जब पहला शो किया था, वो किसी का भी पहला शो, जैसे मैंने 25th शो से ज्वाइन किया था टीम को, तो जब मैंने पहला शो किया था और फिर अब तक हम कहाँ आ गए हैं। आप अपना ही एक आई थिंक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं कि ओके मैंने पहले शो में ऐसा किया था, नाउ आई एम डूइंग दिस, और एज अ टीम व्हाट वी आर डूइंग नाउ। तो वो सब कुछ ना, वो इट्स कमिंग बैक टू मी नाउ, सो इट्स वेरी नाइस। सर मेरे लिए तो जैसे इन्होंने बोला कि 25th शो, तो मैं 25th शो एज ऑडियंस देखा था मैंने। क्या बात और है। तब शायद से बुक डिस्ट्रीब्यूट हुई थी एक। हाँ। और तो मेरा था कि यार इस ग्रुप के साथ जुड़ना है, इनके साथ काम करना है। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आज मैं 100 शो का पार्ट हूँ। बहुत बड़ी बात है मेरी, बड़ी जर्नी की, ऑडियंस से उठ के स्टेज पर आना और 100वें शो का हिस्सा बनना। क्या बात। तो घरों में बातचीत हो रही है, अपने फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है? आज ये नोटिसिंग की अब हमारे बच्चे 100वां शो करने जा रहे हैं, या उनके लिए ठीक है करके आओ यार, ऐसा कुछ है? हो रही है कुछ बातचीत, चल रही है घरों में कुछ ऐसा? हाँ एक्चुअली ऑनेस्टली घर वालों के लिए तो ऐसा है कि बस शो करने जा रही है, अच्छा कहाँ है बता, कहाँ है, उनके लिए वैसा ही है। अच्छा ठीक है। उनको आई थिंक उनके लिए शो कर रहे हैं वही बड़ी बात है। अब आप 100 कर रहे हो, या वो हमारे लिए कह रहे हैं हमने 100 कर लिए, बट उनको ऐसा लगता है कि शो कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। आप पहला कर रहे हो या आप 10वां कर रहे हो, उनके लिए वही सही बात है। तो हर शो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उनके लिए हर शो इम्पोर्टेंट है। बट ऑडियंस को शो ऑफ करने के लिए, स्पेशली बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स, सो मैं बहुत शो ऑफ करती हूँ दैट वी आर कंप्लीटिंग 100 शोज, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो पीपल विल लाइक ओ वाओ, स्पेशली व्हेन दे रियलाइज कि कोई ऐसा नाटक है जिसके 100 शोज हो चुके हैं और हमने अभी तक नहीं देखा है। सो आई थिंक फॉर अ मार्केटिंग थिंग इट्स अ रियली वंडरफुल थिंग टू जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट। लोगों को बताने के लिए मजा आ रहा है कि 100 शो पूरे। एंड आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि बहुत से लोग तो सिर्फ 100वें शो में दोबारा देखने आ रहे हैं। Right. वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 100वां शो हो रहा है वो। एंड चक्रव्यूह के साथ ऐसा बहुत हुआ है कि लोग चक्रव्यूह जब भी दिल्ली में होता है वो देखने आते हैं, वो खुद भी नहीं पता कितनी बार देख चुके हैं, बस उनको लगता है कि तो हमारा धर्म है
क्योंकि चक्रव्यूह तो हमको जाके देखना ही है, और चक्रव्यूह से ऐसी ऑडियंस हमारे परिवारों का हिस्सा बन गई कि बहुत सी ऑडियंस तो हमारी शादी में आई थी जो चक्रव्यूह देख के आए थे, तो वो लोग परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो ठीक है, 100 शो हो रहे हैं, सब हो रहा है, अच्छी बात है, इतना शोर मच रहा है और पीपल आर नोटिसिंग एवरीथिंग, बट कुछ तो ऐसा होगा जो मन करता होगा कि बस अब बदल जाए, अब 100 हो गया, अब इसके बाद ये तो एटलीस्ट बदल ही जाए इस शो में, दिस थिंग शुड चेंज। और क्या क्या लग रहा है, क्या बदलना है? आई एम श्योर आप चाहते हैं कॉस्ट्यूम बदल जाए, सभी कॉस्ट्यूम पुराने हो गए हैं, फटने शुरू हो गए कॉस्ट्यूम हो, तो क्या लगता है? लाइटिंग, सॉन्ग, डांस, कोई एक्टर आपको चाहिए कि वो बदल दो सर, बहुत हो गया उसका, ऐसा कुछ है? कॉस्ट्यूम के लिए तो बोलते हैं सर कि काफी नए कॉस्ट्यूम आने चाहिए, नए कॉस्ट्यूम्स आने चाहिए यार। उम्मीद है 100 के बाद। हाँ, उम्मीद तो हमको भी है, वो अर्जियाँ आ गई है हमारे पास बहुत लोगों की, और क्या मुझे कुछ तो होगा तो बदलना मुझे लग रहा चाहिए। है वो जैसे हम कोई चीज़ करते जाते जैसे कोई भी चीज़, वो आर्ट फील्ड से भी ले लो कि अगर हम एक ही चीज़ को करे जा रहे पक जाता है, वो पक जाता है तो फिर वो करते करते अपने आप में शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज हो जाता है। किसी एक शो को रिपीट करना और हर शो में आप कुछ नया करने का ट्राई करना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि मैं हर शो में कुछ नया ट्राई करना चाह रहा हूँ, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगती है कि हर शो में आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, डजंट मैटर, आप कर रहे हो, वो मुश्किल दिखता नहीं मुझे ऐसा लगता है। तो वो मुझे लगता है शायद वो रोल शफल से जैसे आपने बात कर रहे थे, वो उससे पॉसिबल हो पाए कि अपने नया आयाम ढूंढ पाए वो, कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। राइट। आई थिंक म्यूजिकली आई रियली फील दैट, बिकॉज सब कुछ इतना ग्रैंड है इस प्ले में, बट म्यूजिक शायद हमारा ग्रैंडनेस से प्रेजेंट थोड़ा काफ़ी दूर हमें लगता था। वी ऑलवेज यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, बट क्योंकि जब इसका म्यूजिक बना था हम लोग इतने इवॉल्व भी नहीं थे, Exactly. 8-10 साल पहले हम हाँ, म्यूजिक हाँ। समझते थे थिएटर का, अब जाके हमने पिछले 5-6 साल से म्यूजिक को प्रोफेशनली बनवाना शुरू कर दिया है, exactly. कॉपीराइटेड म्यूजिक है कि वो हाँ, हमारा ही म्यूजिक है। क्या आपको लगता है एलईडी भी इसका एक हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक सेट है बहुत? अब वो तो बताएंगे सुमित जी कितना बजट है हमारे पास। अगर पैसे होंगे तो लगवा देंगे, एलईडी हमारा क्या जा रहा है जी। और चेंज तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज नहीं, बट डेफिनेटली म्यूजिक तो चेंज हो ही रहा है और हम लोग ऐड भी कर रहे हैं। आई थिंक चेंज से ज़्यादा मेरा जो ध्यान जाता है वो ऐड पे जाता है कि व्हाट कैन बी ऐड नाउ, कि जो सीन्स अब तक जैसे हो रहे हैं उनका जितना भी इम्पैक्ट जा रहा है उसको कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वो हम एक्चुअली वो सब बात भी कर रहे हैं कि इस सीन में ये कर लेते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे करके देख लेते हैं, क्योंकि अब मौका आया है कि 100वां शो आपको याद दिला रहा है कि लेट्स डू समथिंग, लेट्स डू समथिंग न्यू। भले ही मीन्स कुछ भी हो, आपका डायलॉग बोलने का तरीका ही चेंज कर रहे हो आप, बट वो आपको एक मौका दे रहा है। और खासकर आप दोनों लतिका और सुष्मिता शुचिता आज है नहीं, वो कहीं गई हैं, तो चक्रव्यूह इज primarily a male dominated play. महाभारत in itself is a male dominated relic. तो उस इतना बड़ा जो कैनवस है जिसमें पितामह भीष्म है, अभिमन्यु है, साक्षात योगीराज कृष्ण है, अर्जुन है, ऐसे इतने बड़े हेविली मेल डोमिनेटेड प्ले में जब आप 3 स्त्रियों की आवाज़ बन के आ रही हैं, आप उत्तरा बन के आ रही हैं, आप सुभद्रा बन के आ रही हैं, द्रौपदी बन के, तो व्हाट इज़ दैट फीलिंग एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर प्ले वेयर वी हैव लॉट ऑफ अदर विमेन around? How is it being part of a heavily male dominated production? एक्चुअली मैं जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को देखती हूँ वो ऐसा है कि हाँ, ये बात समझ में आती है चक्रव्यूह पढ़ के या देख के कि ये कहानी किसकी है और कैसे कही जा रही है। उसमें यू आर लाइक अ स्मॉल पार्ट। आप आके एक वो जो छोटा सा स्क्रू लग जाता है एक पूरी बड़ी मशीन में, यू आर दैट। बट वो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ओ ये तो छोटा है या ये तो लड़कों का प्ले है, इट्स नॉट फॉर मी। मेरा जो चैलेंज था जब मैंने ये करना शुरू किया था इज कि मैं वो अपनी वॉइस ढूंढ लूँ इसमें, भले ही वो कितना भी छोटा हो। जब हमने शुरू किया था तो एक ही सीन होता था उत्तरा का, यू हैव दैट वन सीन ओनली। तो उस सीन में द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द फ्यूचर वो आपको सब कुछ दिखाना है, क्योंकि वही आपको इतना ही फ्रेम या इतना ही टाइम फ्रेम मिला है। तो वो कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे इनका प्ले है, हमारे ही है, बट यू नो कि आपका ये पार्ट है, आपको बस इतना ही स्क्रू कसना है, इससे ज़्यादा नहीं कसना है। तो वो फीलिंग मुझे हमेशा आई है इस चीज़ से। प्लस आई थिंक एक होता है कि आप उस चीज़ का कितना बड़ा पार्ट है विद दोज मेनी लाइंस, एक होता है आप उस चीज़ का कितना इनहेरेंट पार्ट है। सो
लाइक आई पर्सनली ऑलवेज ट्राई कि अगर हो सकता है, अगर मेरे ऊपर और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो मैं तैयार होके पूरा प्ले देखूं। एंड आई फील कि मेरे गर्भ में उसे पता चला था चक्रव्यूह में जाना कैसे। एंड सो मेनी टाइम्स व्हेन ही सेज दैट लाइन, मेरी भोली माता को निद्रा ने आकर घेरा, आई फील दैट पैंग ऑफ गिल्ट कि हाय मैं क्यों सो गई, मेरा बच्चा आज यू नो दैट एसोसिएशन। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी कितनी लाइंस हैं और आप एक ही सीन में आ रहे हैं, आप उतना इनहेरेंट पार्ट हैं उस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स का। तो वो आपको बॉदर, मुझे पर्सनली इट हैज़ नॉट बॉदर्ड कि मेरे को एक ही सीन में आना है। इनफैक्ट बाकी प्लेज में जिसमें आना जाना होता था उसमें शायद पता नहीं मैं इतनी पर्टिकुलर होती हूँ कि मुझे सीन 1 से एक एक सीन देखना है, than Chakravyuh, where I really feel it helps me as an actor. And of course not about the lines, it's about आपकी presence क्या है, you know, how important contribution you are making to the whole plot. उसके अलावा आप लोग जब साथ में शोज़ करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती होंगी जो आप नोट करते होंगे, जो जिनसे आपको बाद में देख के हंसी आती होगी या सोच के हंसी आती होगी, या तो ऐसी कुछ बातें याद आती हैं आपको क्योंकि जब भी हम वैसे तो मैं ग्रीन रूम के आसपास कम आता हूँ, बट जब भी गुजरता हूँ तो अंदर से या तो ये चिल्ला रही होती हैं या वो चिल्ला रही होती हैं, कुछ ना कुछ शोर शराबा हो रहा होता है। तो वो क्या हो रहा होता है अंदर, क्या बंटवारा हो रहा है, कौन सी ज़्यादा बट रही होती है अंदर? बंटवारा तो कुछ नहीं हो रहा था, बट आई थिंक कि अगर मुझे एक बार मौका मिले ना कि यार आज तुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो मैं चूज़ करूँगी कि मैं सिर्फ बैक स्टेज रहूँ और मैं लोगों को देखूँ। अच्छा, इट इज़ सो मच फन। कोई इधर लौट रहा है, कोई उधर लौट रहा है, कोई इधर पुशअप मार रहा है, साहिल लगा हुआ अपने डंडे से बात कर रहा है, आपको पता है कि ये बंदा ना ये करता है, तो ये जो पीछे चलता है ना, ये जो आगे चल रहा है स्टेज पे, उससे ज़्यादा बड़ा मुझे पीछे लग रहा होता है यार ये बंदा कैसे जा रहा है, अभी ये जाएगा, देखते हैं ये कैसे जाएगा स्टेज पे, वहाँ से भागता आ रहा है, कोई उसको कुछ पहना रहा है, कोई उसको कुछ पहना रहा है। तो ये मेरे को अगर कोई बोले ना कि यार तू आज मत कर, तो मैं पीछे रहूँगी। मुझे मजा तब आता है वो मेकअप में कोई ना तू बैठ जा मतलब मेकअप में स्टार्ट होने स्टार्ट होता है। अच्छा। कौन पहले कराएगा, तो क्या वो पहले करा लूंगा, तो बैठा रहूंगा वो दाढ़ी लगा के, Yeah. तो मैं आखिरी में करता हूँ, मैं आखिरी में बैठूंगा। मेकअप में मुझे याद है, आई वांट यू टू टॉक अबाउट आर क्रू एज वेल। हमारी जो स्पाइन है, हमारे जो मेकअप की टीम है, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, जो हमारी लाइट टीम है, उनके साथ हमारा कैसा अनुभव रहा है, एंड हाउ इम्पोर्टेंट हैव दे बीन इन यू नो पुलिंग ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट ऑफ डूइंग 100 shows ऑफ अ प्ले। आई थिंक कोई भी चीज़ है और उसको जो मैनेज कर रहा है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा बन जाता है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का भी पार्ट रही हूँ, तो मुझे पता है कितनी जान जाती है उसको जब सीन खुलता है तो उसको वैसा दिखाने में कि आप एज एन एक्टर आप तैयार हो, यू हैव योर टाइम, आप अपना बैठ सकते हो, 5 मिनट ले सकते हो, बट उन लोगों के ऊपर वो सारा जिम्मा है कि ये स्टेज मुझे तैयार करना है। तो ओपनिंग सीन इज सो ग्रैंड कि उसमें नदी जाती है खून की और इतनी सारी लाशें पड़ी हैं, वो वहाँ पर रखना, फिर तुरंत ब्लैकआउट में वो हटा देना। तो अगर ये लोग नहीं हो, ये ऐसा एक बिल्डिंग के लिए जैसे पिलर्स होते हैं, सो प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का हो, वो कहीं का भी हो, इट्स नॉट अबाउट द प्ले, एवरीवेयर। और हम इतने ईज हो गए हैं, इतने ईज हो गए कि हमें अब हम एज एन एक्टर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि पहले क्या होता हम सब कुछ खुद ही कर रहे होते थे। अब हमारे लिए इतना ईजी हो गया कि हमें पता है कि सेट लग जाएगा, हमें पता है कि लाइट हो जाएगी, हमें पता है कि घर से आ जाएगा, सारा सामान आ जाएगा, ये लाशें आ जाएंगी सारी, अपने आप पहुंच जाएगी वहाँ पर। लाशों से मतलब जो डमी ऐसा नहीं कि हम बंदे लेकर, तो मतलब वो इतना इजी हो गया अब, मतलब उस बारे में सोचना नहीं, सिर्फ आपको अपनी एक्टिंग के बारे में सोचना है। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा है हमारे लिए। एंड दे ऑलवेज रीच बिफोर वी डू, दे यू नो दे वर्क ओवरनाइट टू मेक श्योर कि हमें कोई, एंड प्रोडक्शन इज लाइक बेटी की शादी, फिर भी गलती हो ही जाती है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो रिकी, यू द यंगेस्ट इन द टीम, तो डू दे बुली यू? अभी तक यू डोंट अलाउ देम टू बुली यू? नहीं, करते हैं कोशिश, लेकिन अभी तक करा नहीं। जैसे तरुण भैया हैं, अच्छा क्या करते तरुण भैया? मतलब मेकअप का ही होता है कि करा तो पहले करा ले। अच्छा तो ये हुआ है। ऐसे हुआ है। हाँ। और मेरा एक सवाल है कि आज तक चक्रव्यूह की 100 शो होने वाले हैं, आज तक कभी भी चक्रव्यूह की टीम, क्या वो वाकई में इतने शरीफ हैं या क्या है,
आज तक उन्होंने कभी भी कास्ट पार्टी की डिमांड नहीं करी। ऐसा क्यों हुआ? हमने बाकी सब प्लेयर्स की कास्ट पार्टी हो चुकी हैं, बालीगंज की कास्ट पार्टी, माई वाइफ की कास्ट पार्टी, प्रेमा की कास्ट पार्टी, चक्रव्यूह की आज तक कास्ट बहुत पार्टी पार्टीज अच्छा हो है। चुकी है जिसमें आप इनवाइट नहीं किए हैं। ऐसा भी हो चुका है। एक्चुअली चक्रव्यूह हैज ट्रैवल्ड सो मच एंड जो पोस्ट शो पार्टीज होती है जिसमें आप इनवाइटेड नहीं होते हैं, बहुत बार मैं भी इनवाइटेड नहीं होती हूँ, सो आई थिंक द कास्ट हैज हैड सो मच फन एज अ यूनिट, सो मे बी चक्रव्यूह डिजर्व्स अ नाइस कास्ट पार्टी। आई थिंक यहाँ पर मुझे आपके वो सवाल पे जाने का मन कर रहा है कि उन पार्टीज में मुझे जाके ऐसा लगता है कि इट इज अ मेल डोमिनेटिंग प्ले। Is it? अच्छा। But I think we should have a Chakravyuh caste party. होनी चाहिए, Let's ये plan अच्छा मुद्दा something. उठाया। Other than that, 100वें शो की सेलिब्रेशन कर सकते हैं। मेरे मन में ये ख्याल भी आता है कि कब आके हम बोर हो जाएंगे। 100 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, अभी इंशाल्लाह हम तो कर ही रहे हैं और अभी तो हड्डी में दम है तो करते रहेंगे। तो मुझे तो ऑडियंस बोर नहीं हो रही, Exactly. ऑडियंस बोर नहीं हो रही तो हम भी नहीं, मुझे लगता है नहीं, बट वन शुड नो कि अब बहुत हो गया। कहीं ऐसा ना हो ना कि हम इस चक्रव्यूह के चक्र में ही फंस जाएं। अब जब हम इसी के 100-150 करते रहेंगे, हम नया कब बनाएंगे? हम नहीं, I think- वुड वी क्रिएट समथिंग? यू हैव एग्जाम्पल्स आपके पास। देखिए आप इतना आपको पता है कि अगर आपके पास 8 प्रोडक्शंस है, यू नॉट एमिंग फॉर एवरी प्रोडक्शन, आप जानते हैं एंड यू गिव अ वर्ड टू दिस प्ले दैट ये कालजयी प्ले है। तो अगर हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ ऐसा है जो आज से 25 साल पहले बाद भी रेलिवेंट रहेगा, आज से 2011 में जब अर्जुन का बेटा उसका बन गया। फाउंडेशन आया था एज अर्जुन का अर्जुन का बेटा। बेटा, इफ इट वाज दैट टाइम इट वाज रेलेवेंट, इफ टुडे इट्स रेलेवेंट, सो आई फील अगर हम सब अत बोर हो जाएं तो भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक ऐसा प्रोडक्शन टू द वर्ल्ड दें। वेन एवर यू से दैट अब इसको करेंगे, मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि कितने ही काउंटेबल लोग हैं जिनको हमने दिखाया है, द वर्ल्ड इज आउट देयर इज सो मच लेफ्ट टू ट्रैवल। सो आई थिंक इट्स फॉर ऑल ऑफ अस कि हम बिल्कुल महा बोर हो चुके हैं, देन वी हैव टू फिगर आउट कि हम क्या करें। तो चाहे बोर होके परफॉर्म करो, बट as a part of an entertainment industry, I would do everything till the time I know it's making financial sense for us as a production company. I think हमने बहुत lives touch नहीं करी हैं, Yeah, of so course, of actually, course. that is what we should aim for. एंड ऑल्सो एडिंग टू दिस ओनली कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि इसका टेक्स्ट जो है वो तो इज द स्ट्रेंथ, कि इससे ऊपर इस प्ले में और दूसरी चीज़ कोई नहीं है। टेक्स्ट बहुत स्ट्रांग है और जैसा लतिका ने कहा कि वो हमेशा रहेगा, ये रेलेवेंट हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर ये 5-7 साल 8 साल पहले भी रहा है, अभी भी है, तो आगे भी होने ही वाला है। और ये टेक्स्ट ही ऐसा है, तो ये एज परफॉर्मेंस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ना तो हम खुद बोर हों और ना हम किसी और को बोर होने दें, क्योंकि टेक्स्ट तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज गुड, वो तो बहुत रॉक सॉलिड है। अब उस टेक्स्ट को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि आप ना तो बोर हो प्लस ना बोर होने दें, क्योंकि ऑडियंस बोर नहीं होगी अगर आप नहीं हो। और अपनी जैसे बुक निकाल दी है तो आई थिंक आई डोंट नो, मतलब अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम बाद जैसे आएगा कि आप भी को कि ये और प्ले और बड़ा होना चाहिए, तो आप बाकी को भी मौका दें इस प्ले को करने का, सो दैट वो करें और वो पॉपुलर जो हो जाए वो प्ले अपने आप में, तो मजा आएगा। डू इट, हम क्यों किसी और को अलाउ करें? पता नहीं अभी तक जितना हमारे को, वो तो हमारे लिए भी फायदेमंद है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन एक मौका ऐसा आएगा कि जब ये ऐसा लगे कि हाँ अब हो गया, अब नेक्स्ट कुछ और चीज़ करते हैं, देन आप ऑडियंस मतलब जो थिएटर लोग हैं उनको दें और वो उसको पॉपुलर करें। Because I think art is something, sorry you were मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्टैंडर्ड इतना हाई है कि ऐसे दे ही नहीं सकते हम, कि एक स्टैंडर्ड इतना हाँ, मेंटेन तो किया हमने हुआ तो कर दिया ना, वो अब लोगों की क्या इंटरप्रिटेशन है पर हालांकि फिर भी काफी स्कूल्स कॉलेजेस बिना बताए कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, यूट्यूब पे हाँ, वीडियोस हैं, YouTube पे चक्रव्यूह कोई videos करके आ गया, मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं। तो इस But तरह I की- think art is something you should not hold on to. हाँ, There's ठीक है। enough sun for everyone and सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अगर एक स्कूल कर रहा है तो वो उतना ही, शायद वो बच्चे उतना ही उसे सोच सकते हैं, बट अगर आपके टेक्स्ट का कुछ एक 10% भी उनके जहन में चला गया, सो आई थिंक दैट्स अ विक्ट्री फॉर यू एज अ राइटर। yeah. सो एंड आई थिंक जब हम अपने करियर के एज एक्टर्स, एज थिएटर प्रोड्यूसर्स, जब हम बहुत नेसेंट स्टेज में थे, तब हमें ये चीज़ें बहुत बड़ी लगती थी कि अरे उसने ये कर दिया, ये हमारा कॉपी हो गया। बट नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि जो आपके पास है वो आपसे कोई नहीं ले सकता है वो चीज़। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए थोड़ी छोटी
बन भी गई हैं और होनी भी चाहिए, बिकॉज वी हैव ग्रोन। सो किसी और के कुछ करने से हमसे कोई कुछ नहीं ले जाएगा, इज व्हाट आई फील। एंड हमसे भी बहुत से एक्टर्स मिलते हैं, पूछते हैं कि हाउ कैन वी बी अ पार्ट ऑफ दिस प्ले, और जो आप प्लेस करते हैं आपके मिलते होंगे। तो आप सब लोग FTS में 10 साल थे, 8 साल थे, 4 साल थे रहे हैं, क्या व्हाट विल बी योर वर्ड आउट टू देम कि हाउ कैन दे बी एंड व्हाट शुड दे डू और व्हाट क्वालिटीज शुड दे कम अप विद टू बी अ पार्ट ऑफ। और आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप देखते हैं कैसे काम होता है। तो अगर कोई बाहर मंडी हाउस में, आराम नगर में या किधर भी कोई एक्टर्स हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि हमारा क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है, हमारा क्या काम करने का तरीका है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज इन इंडिया राइट नाउ। तो क्या वो लोग करें कि वो आपके साथ किसी प्ले के राउंड टेबल पे बैठे हों? क्या सलाह देंगे आप आने वाले जो FTS के प्लेस में काम करना चाहते हैं उनको? आई थिंक वो जो चाह होती है ना, दैट ट्रू, कि आप यू आर ट्रू टू योर सेल्फ फर्स्ट, कि यू वॉन्ट दिस, यू डू नॉट वॉन्ट दिस बिकॉज यू आर जस्ट लुकिंग एट द like all the good things कि oh my god they are having 100 shows of this, ये यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, रॉयल ओपेरा में परफॉर्म कर रहे हैं। नॉट ऑल ऑफ दोज, डोंट लुक एट लाइक ऑल द शाइनी थिंग्स, बट आप क्या सच में करना चाहते हैं ये? और अगर सच में करना चाहते हैं, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू वांट टू एक्चुअली वांट टू डू इट, तो वो बस बहुत है, वो शायद से। और देखो जैसे हम 100 शो हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब जुड़े हुए, इतने जुड़े हुए हैं कि वो हमसे अलग नहीं है। अभी ये हमारे ज़िंदगी का पार्ट बन गया। तो आज के टाइम में इतने थिएटर वाले हैं जो 2 शो करके हट जाते हैं, 3 शो करके हट जाते हैं, क्योंकि आई डोंट नो उसको आगे क्यों नहीं ले जाते। या तो उसमें दम नहीं है, या वो बोर जल्दी हो जाते हैं, या दाम नहीं है। दम नहीं है कि दाम नहीं है। जी। तो आई थिंक वो आई थिंक वो ज़ील शायद उस करने की वो होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए कि हाँ करना है तो फिर वो करना है उसको, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मेरे को, कितने सेक्रीफाइस। बट डू वी नीड एक्टर्स? FT सच अ नाइस फैमिली, हमारे पास ऑलरेडी 30-40 एक्टर्स हैं, सबको हम इतने अच्छे से जानते हैं, करना क्या है एक्टर्स का अपने को? आई थिंक हाँ, मतलब अगर कोई नया आता है वो आपको नई चीज़ें सिखाता है। वो कहीं बाहर से आए हैं, उनके कुछ अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेटली जो भी लोग आए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एज ए डायरेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप डबल कास्टिंग कर दो, सो दैट कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो आप तुरंत उसको लेकर आ जाओ, आपको तैयारी करनी है, उसको एनी टाइम ना देना पड़े। You have to grow now, that you can't keep operating with the same set of 40 people. People will come and go. नए लोगों का आना मतलब ग्रोथ, अब वो किसी भी तरीके से हो तो। एंड देन उनकी अपनी जर्नी है, दैट व्हेन दे जॉइन, उसके कितने, जब मैं नए लोगों से फ़ोन पे बात करती हूँ तो आई टेल देम दैट आप एक बार हमसे जुड़ जाएं, उसके बाद द बॉल इज इन योर कोर्ट। हो सकता है आप 1 दिन में या 15 दिन में या 3 साल बाद या 4 साल बाद स्टेज पे आओ। आई कांट कमिट कि आप स्टेज पे कब आओगे, देन इट्स टोटली योर थिंग। अगर आप करना चाहते हैं और आप एक अच्छा जुड़ाव रखेंगे तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिक। बट मुझे लगता है चक्रव्यूह एक ऐसा प्ले है जहाँ पे सबसे जल्दी जगह मिल जाती है। ऐसा होता है रिकी, अब मेरे को अब 3 साल बाद, 4 साल आफ्टर। अरे यार एक बात है, एक कोई कास्ट है, वो कास्ट कब से करती जा रही है और तेरे को इतनी जल्दी चांस मिल गया, तो 3-3 4 साल में 4 साल 5 साल बाद ही मिला है। चलो ठीक है, ठीक है। चांस मिलना is also dependent on an opportunity that was available, right? You needed an actor. कि कब अपॉर्चुनिटी है और कैसे आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। तो वो आई थिंक जितने भी लोग अभी हैं वो सभी ने ही अपने तरीके से अपने अपने टाइम पर किया है और बहुत अच्छे से किया है। और जो भी नए लोग आए वो भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये मान के बैठ जाए कि अरे नहीं नहीं यही कास्ट बहुत बढ़िया है। Definitely आपसे अच्छा and we can add more characters in this set of scenes only. अभी बहुत सारे characters की हम बात नहीं करते हैं। There is no relationship between अर्जुन and his son, वो कोई सीन नहीं है कि उस बाप बेटे का क्या रिश्ता था, उसके गुरु का और उसके शिष्य का, उसके जो मामा थे कृष्ण, उनका कोई सीन हमारे पास अभी नहीं है। तो we can grow in this play only, we can have more characters, we can have more songs. तो जाते जाते 100 तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। नंबर्स के अलावा और अब चक्रव्यूह के साथ क्या हो कि वापस से एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हो। नंबर्स तो 100 हो के 200 के 500 हो, what else do we have in mind
एज एन एस्पिरेशन फॉर दिस प्ले? आई एम श्योर अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बट क्या वो चीज़ है जो कि सर अब तो ये होना चाहिए तब मज़ा आए, क्या क्या होना चाहिए? प्ले बाहर जाना चाहिए फॉरेन पे, बाहर जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, मतलब क्या नहीं है, मतलब थिएटर के जितने एलिमेंट्स हैं सारे हैं इसके अंदर। यस, सारे हैं, और जो बात कही जा रही है वो यूनिवर्सल बात है, वो सबके समझ में आने वाली बात है, सब अप्लाई कर सकते हैं उसको जी, उसको सब समझते भी हैं, तो आई थिंक ये बाहर भी जाना चाहिए। और मेरा इसका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्ररी व्यू है इस बारे में, जो मैं कभी कभी सोचता हूँ वो कैसे वर्कआउट होगा लॉजिस्टिकली फाइनेंशियली मुझे नहीं पता, पर बाहर से ज़्यादा मेरा मन करता है ये तो पंचायतों पे होना चाहिए, ये चौपालों पे होना चाहिए, ये उन आदिवासी क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ लोग जानते ही नहीं कि थिएटर भी कुछ होता है। वहाँ कोई चाहे स्टेज भी ना हो, चाहे लाइट भी ना हो, चाहे हमने लालटेन जला रखी हैं, चाहे हमने पेट्रोमैक्स जला रखी हैं, और उसी से हम लोग गाँव देहातों में, ठेलों में, मेलों में नाटक कर रहे हैं, ताकि जहाँ से कहानियाँ उठी हैं वापस हम उनको तो पहुँचाएँ ना। कुरुक्षेत्र में होना चाहिए, मथुरा में होना चाहिए ना, हस्तिनापुर में होना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। कैसे होगा मालूम नहीं, अब आप लोग मेरे को ऐसे मत देखिए, करा दो सर इसके पीछे बड़ी मेहनत जाती है। तो चलिए, ये थे रंजीव, सुष्मिता, लतिका और तरुण। इनको आने वाले समय में कुछ महीनों में आप चक्रव्यूह के 100 शो पूरे होने का उत्सव मनाते देखेंगे अपने शहर में, और जैसा कि बात किया शायद आपके गांव में, आपके तहसील में। इनके साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और चक्रव्यूह के 100 शो पूरे होने का जश्न मनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।